हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि मतलब हमने कल क्लास में भी कराया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जिसमें आपके 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कराए थे क्वेश्चन। कितने कराए थे कमेंट करना। हम पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन कराए थे 70 तक। अब 70 के आगे इस क्लास में हम करवाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जितने भी टाइप बनते हैं, हर टाइप इन 100 क्वेश्चन में डिवाइड हो गए हैं। इनके अलावा आज तक कोई टाइप पूछा नहीं गया और नहीं पूछा जाएगा। तो चलते हैं हम। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेरा नाम है अमन त्यागी और ये आपकी रीजनिंग स्पेशल क्लास है, जो कि यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री क्लास है। और इस पीडीएफ की आपको हल अंत में लास्ट में मिल जाएंगे, जिसमें आपके डिटेल से सॉल्यूशन होंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 71। 71 क्वेश्चन है। ये 92 आ गया। 71 क्वेश्चन ये रहा, जो कि आपका जो टाइप है क्वेश्चन नंबर 71 है। इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। 71 से पहले आपको मैंने कल क्लास में बताया था कि हमारी जो डायरेक्शन बनती है इस प्रकार बनती है। यहाँ हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब आपको ये क्वेश्चन किस टाइप पर बेस है, आपको ये क्वेश्चन करने के बाद पता चलेंगे। यदि आप कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यदि वो पूरब की तरफ जाता है तो उसके उसमें एक्स एक्स में चेंज होता है। यदि कोई पूरब की तरफ जाता है, पेन क्या होगा, यदि कोई पूरब की तरफ जाता है तो एक्स में चेंज होता है। यदि कोई पश्चिम की तरफ जाता है, एक्स में चेंज होता है माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। अब कोई व्यक्ति नॉर्थ में जाता है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, वो नॉर्थ में जाता है तो चेंज होगा वाई में, प्लस के साथ। अगर कोई व्यक्ति साउथ में जाता है तो चेंज होगा माइनस में वाई के साथ, वाई में माइनस के साथ। आपको ये समझ नहीं आया होगा तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि एक व्यक्ति जो कि बिंदु 00 से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब आपको ये बताया गया कि वो जीरो से, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। अब हम इनको मानते हैं, ये एक्स है, ये वाई है। मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति जो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर, यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है तो उसके वाई में चेंज होगा। उसका वाई कौन सा, ये हमें इसमें चेंज करना है, उसके वाई में चेंज करना है प्लस के साथ। पहले प्लस लिखेंगे, फिर 4 लगा देंगे, तो जो हमारी स्थिति अब होगी 0 4, ये हमारी स्थिति होगी। फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मैंने आपको बताया था। फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से वो पूरब की ओर चलता है 3 किलोमीटर, तो उसके एक्स में चेंज होगा। एक्स कौन सा है, ये एक्स है, ये वाई है, तो उसका एक्स है, एक्स में चेंज होगा। पूरब की ओर चलता है तो पहले प्लस लगेगा, फिर कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 लगा दो, इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगी 3 और 4। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 4। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको जरूर समझ आएगा। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति, अब मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। मैंने बताया था जब ईस्ट की तरफ जाता है तो एक्स में चेंज होता है, यहाँ भी एक्स में चेंज होता है। यहाँ होता है माइनस में, यहाँ प्लस में।
यहाँ y चेंज होता है प्लस में, यहाँ y चेंज होता है माइनस में। इतना चीज आपको याद रखनी है। एक व्यक्ति इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2.3 जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपको पता होनी चाहिए कि इसके x और y बिंदु क्या है। ये x बिंदु है, ये y बिंदु है। दिख तो रहा है आपको, ये x बिंदु है, ये y बिंदु है। अब दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की तरह यहाँ कोई व्यक्ति है तो वो दक्षिण की ओर चलता है, साउथ की ओर चलता है 5 किलोमीटर। तो y में चेंज होगा। y कौन सा है, ये रहा y में चेंज होगा, y में चेंज होगा, 5 किलोमीटर चलता है वो। तो यहाँ माइनस लग रहा है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हमारी जो स्थिति हो जाएगी, 3 में से 5 गया 2, माइनस के 2, और ये 2 ऐसे ही बचेगा। इसमें चेंज नहीं होगा x में। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से साउथ की तरफ जाता है तो y में चेंज होता, अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर जाएगा x में चेंज होगा प्लस के साथ। अब यहाँ क्या कहा गया है कि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ से कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाएगा तो उसके y में चेंज होगा। y कौन सा है, ये वाला y, x, ये x है, ये y है, तो y में चेंज होगा। और y में 5 किलोमीटर जाता है तो 3 में से 5 घटा देंगे, y में चेंज होगा, साउथ में जा रहा था इसलिए माइनस लगेगा। ये हमारा होगा, x में कोई चेंज नहीं होगा। अब फिर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है। ये पूरब है, यहाँ कोई व्यक्ति है, अब वो पश्चिम की ओर जाता है 2 किलोमीटर। पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाएगा तो x में चेंज होगा, x में चेंज होएगा, कितना जाता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ लिख देंगे। अब x के आगे लग रहा है माइनस चिन्ह, इसके आगे भी माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो हमारी जो स्थिति बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 में से 2 गया 0, और ये -2, y में कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया होता है कि किस चीज में चेंज होगा, हमें उसी के आधार पर क्वेश्चन करने हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 -2, ऑप्शन नंबर है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। समझ आ गया? नहीं समझ आया तो ये वाला क्वेश्चन देखो, 100% आपके समझ आएगा। अब हम वो डायग्राम बना लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ एक्स चेंज होगा, यहाँ एक्स चेंज होगा, यहाँ प्लस के साथ होगा, प्लस होएगा, यहाँ माइनस होएगा। यहाँ वाई चेंज होगा, यहाँ वाई चेंज होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एक व्यक्ति बिंदु 5-2 से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु 5-2 से, बिंदु कितना दिया है, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो बिंदु दिया गया है 5 और 2, हम मान लेंगे ये x है, ये y है। से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर यहाँ जाता है 5 किलोमीटर, तो चेंज किस में होगा, ये क्या है x, तो x में चेंज होगा। x कौन सा, ये रहा। तो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है तो x में चेंज होगा, y में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ क्या माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 5 के आ गए। तो हमारी अब स्थिति आ जाएगी 5 में से 5 गया 0, और 2 ऐसे ही लिख देंगे। फिर उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। जब उत्तर की ओर जाता है, यहाँ कोई व्यक्ति है, उत्तर की ओर जाता है 7 किलोमीटर, तो किस में चेंज होगा बताओ। जब वो व्यक्ति उत्तर की ओर जाएगा तो y में चेंज होगा, y में चेंज होगा प्लस के साथ, y में चेंज होगा प्लस के साथ। कितना जाता है, 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर जाता है, और यहाँ प्लस लग रहा है तो प्लस लगा देंगे। जो हमारी स्थिति अब आ जाएगी 0 ऐसे ही रहेगा, चेंज y में होगा 7 और 2 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 9, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है। डायग्राम बना लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ एक्सचेंज होगा, यहाँ भी एक्सचेंज होगा माइनस के साथ या प्लस के साथ। यहाँ वाई चेंज होगा प्लस के साथ, यहाँ वाई चेंज होगा माइनस के साथ। इतनी बात आपको याद रखनी है। एक व्यक्ति
मूल बिंदु 0 से पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उसके जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है। हमें मान लेने हैं कि ये x है, ये y है। अब वो पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ कोई व्यक्ति है, पूरब की ओर 6 किलोमीटर चल जाएगा तो उसके x में चेंज होगा। इसमें चेंज होगा x में, वो भी प्लस के साथ। x में चेंज होगा प्लस के साथ। कितना चलता है? 6 किलोमीटर। तो यहाँ 6 लिख देंगे प्लस के साथ। अब जो हमारी स्थिति आ जाएगी प्रेजेंट में 6 0, ये हमारी स्थिति आ जाएगी। अब हम इसको भी x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अब हम इसको भी, ये भी x, ये x है, ये y है। अब उत्तर की ओर चलता है वो व्यक्ति, उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ कोई व्यक्ति है, जब वो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाएगा तो उसके y में चेंज होगा। ये आपको याद रखना है डायग्राम। y में चेंज होगा, कितना चलता है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलता है तो y में चेंज होगा। y के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी स्थिति आ जाएगी 6 8, ये आ जाएगी। फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है। यहाँ कोई व्यक्ति है ये, अब जब पश्चिम की ओर जाएगा तो उसके x में चेंज होगा, वो भी माइनस के साथ। x में चेंज होगा माइनस के साथ, तो यहाँ लिख देंगे -6। तो हमारी जो स्थिति अब बनकर आ जाएगी 0 8। उसके अंतिम निर्देशांक क्या है? अंतिम निर्देशांक क्या है? उसके जो अंतिम निर्देशांक है 0 8 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। समझ आ गया होगा, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है। एक व्यक्ति बिंदु -3 -4 पर खड़ा है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है -3 है, -4 है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर, वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। अब आप अपने माइंड में सोचो, उस डायग्राम को माइंड में लाओ कि पूरब में जाने पर किस चीज में चेंज होगा। तो पूरब में जाने पर हमने यहाँ मान लिया ये x है, ये y है। जब पूरब की ओर जाएंगे तो x में चेंज होगा, यहाँ -x में चेंज होगा प्लस के साथ, +3 लिख देंगे, +3 लिख देंगे। तो हमारी जो स्थिति आ जाएगी, -3 में से +3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और ये 4 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुंचेगा? उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। मैंने आपको बताया था जब उत्तर की ओर जाएगा तो किस चीज में चेंज होगा? उत्तर की ओर जाएगा तो y में चेंज होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो है ये x है, ये y है। जब उत्तर की ओर जाएगा तो उसके y में चेंज होगा। इसमें ये y कौन सा? ये वाला, तो इसमें चेंज करते हैं। 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। जब y में जाएगा तो प्लस के साथ y में चेंज होगा। तो अब उसकी स्थिति क्या आ जाएगी? ये 0, जब -4 में +4 जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब उसका जो स्थान आ गया, जहां तक वो पहुंचा 0 0 मूल बिंदु पर है वो इस समय। समझ आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाता है, चाल, समय, दूरी, दिशा विधि। आपने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता दूं, आपने फॉर्मूला सुना होगा, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय, ये फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में 1.5 घंटे तक चलती है। चाल कितनी दी गई है? ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है। इक्वल टू दूरी कितनी दी गई है? हमें प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो हमें दूरी नहीं दी गई, तो हमें इसे ऐसे ही लिखना है। अब उसने समय कितना दिया है? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे हम नीचे लिख लेंगे, ये समय है। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 40 की 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15 × 4 = 60।
जो उसकी दूरी आ जाएगी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। अब वो व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसकी दूरी उत्तर दिशा में ही होगी। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लगा होगा, तो इस तरीके से आपको नहीं करना। आपको पता होनी चाहिए कि हम चाल की गुणा समय में मल्टीप्लाई करते हैं तो दूरी निकल कर आती है। आपको ये ध्यान रखना है, जब हम चाल की समय में गुणा करते हैं तो दूरी निकल के आती है। आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, चाल गुणा समय। अब देखो चाल कितनी दी गई है 40 और समय दिया गया 1.5 घंटा। आप इनकी मल्टीप्लाई कर कर ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं, 40 गुणा 1.5। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 किलोमीटर आ जाएगा जो कि हमारी दूरी है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलता है। 5 किलोमीटर मैंने आपको बताया था, कोई व्यक्ति है पूरब की ओर जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे। उसकी उनने चाल दे रखी है 5 किलोमीटर, चाल 5 है और समय कितना है 2। हमने वही फॉर्मूला लगाया, चाल गुणा समय, तो इन दूरी निकल के आ जाएगी 10 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलता है। अब उन्होंने कहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है 5 गुणा 2, तो ये भी 10 आ जाएगी, 10 दूरी। तो ये वाली 10 दूरी जो वो चलता है पूरब की ओर चलता है, ये वाली 10 दूरी, तो हमें पूरब की ओर चलना है, पूरब की ओर चलता है वो 10 किलोमीटर। और फिर लास्ट में क्या कहा गया कि फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलता है, तो उत्तर की ओर चलता है, ये वाली जो दूरी है उसको उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर जाना है हमें 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना है। वह प्रारंभिक बिंदु से सीधी दूरी कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, यहां से वो अब कहां पर है, उसकी ये अंतिम स्थिति है, तो वहां उसकी ये दूरी निकालनी है। अब आपको पता था, मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, तो इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट नहीं लगेगा। ट्रिपलेट नहीं लगा तो हमें कैसे करना है, हमें ये वाला, हमें 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर 100। अब हमें यहाँ मान लेना है, ये मान लें ए बी सी, आपके लिए आसान रहेगा। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो स्क्वायर होते हैं ए सी के स्क्वायर। ए बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100। बी सी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 10 100 और 100 200, जो निकल के आ जाएंगे ए सी का स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू √200। अब आपको पता होना चाहिए कि दो को अलग कर दो और 100 को अलग कर दो। 200 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 इंटू 100, ये होगा 2 इंटू 100। तो 100 का जो रूट होता है वो कितना होता है 10, तो ये आंसर आएगा 10√2। ये हमारा आंसर आएगा 10√2। ये रहा ऑप्शन नंबर है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमने लगाया है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगता है। समझ आ गया? हमारा क्वेश्चन नंबर 77 हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। दो व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक बिंदु मान लो ये बिंदु है, तो इनमें दो व्यक्ति चलना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटे से ये इन्होंने चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से। दूसरा पूरब की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से
1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी, तो उन्होंने 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने को कहा है। अब हम ये 6 दे रखा है, तो ये जो समय है ये दोनों का समय है। तो मैंने बताया था दूरी निकालने के लिए एक व्यक्ति की दूरी कितनी आ जाएगी, 6 गुणा 1, 6 गुणा 1, यानी जो व्यक्ति है ये उत्तर की ओर चलता है तो 6 किलोमीटर चलता है, दूसरा पूरब की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 घंटे चलता है, तो 1 घंटे चलता है 8 गुणा 1 इक्वल टू 8, तो 8 किलोमीटर चलता है। अब चलते हैं उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर जाता है 6 किलोमीटर, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। दूसरा पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है, दूसरा पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी, पहला व्यक्ति यहाँ पे है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होता है हमारा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। आपको कुछ ही ट्रिपलेट याद करने हैं जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इनमें से एक ट्रिपलेट है 3 4 5 का, हम इसका 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। हमारा ये वाला ट्रिपलेट यूज हुआ है जिसमें हमारा 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, बचा कितना 10, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी हमारी 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। समझ आ गया? आ गया होगा तो कमेंट करना कि समझ आ गया। एक व्यक्ति 3 घंटे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दक्षिण की ओर चलता है, फिर 4 घंटे तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम की ओर चलता है। अब आपको मैंने बताया था कि ये समय दे रखा है एक व्यक्ति का, ये एक व्यक्ति की चाल दे रखी है। जब आपको समय और चाल दिया हो तो उनकी गुणा करने पर दूरी आती है। जैसे 4 की 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12। एक व्यक्ति 3 घंटे तक 4 किलोमीटर 1 घंटे की चाल से दक्षिण की ओर चलता है, वो व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है 12 किलोमीटर, दक्षिण की तरह ये रहा, दक्षिण की ओर चलता है 12 किलोमीटर। फिर 4 घंटे तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम की ओर चलता है। हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 या 12, तो 12 दूरी चलता है वो कहाँ पर, पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम की ओर जाने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, कितना चलता है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, उसका जो प्रारंभिक बिंदु है ये जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, उस दूरी से अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था, पहले भी क्वेश्चन कराया था कि हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हमें पहले 12 का स्क्वायर 144, हमें जो ये बड़ी वाली है ना, तो मैं समझाता हूँ कि पहले 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू, ये जो बड़ी वाली है इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, ये मान लो ए बी सी, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, इस तरह से हमें करना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 4 8, 4 4 8, 2 8 8 ए सी का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 288, 288। अब 288 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 28 चौक 72। अब इसको लिख सकते हैं हम 288 है, इसको लिख सकते हैं 8 8 24 ना, इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 16 कम 16, 16 गुणा 18, ये लिख सकते हैं 288 को हम 16 गुणा 18। अब ये हमें ब्रैकेट में रहेगा 16 गुणा 18। अब हमें पता है कि 18 का वर्ग रूट नहीं होता, 16 का जो रूट होता है 4 होता है, तो हम लिख देंगे 4 रूट 18, 4 रूट 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4 रूट 18 कहाँ दिया गया है, 4 रूट 18।
अब हमें इसमें एक काम और करना है कि हमें पता है कि 18 को भी हम तोड़ सकते हैं। 18 को हम तोड़ सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 2, 9 गुना 2 लिख सकते हैं। अब ये 4 तो दिया गया है, गुना 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2। अब आपको पता है कि रूट 9 का जो क्यों होता है ना, सॉरी, जो 9 का रूट होता है क्या होता है? 3। 3 गुना रूट 2, ये ऐसे ही रहेगा। और ये 4 है, 4 इनके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 4 से 12 रूट 2, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप ये भी कर देते, ये भी सही है, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस वजह से हमें ये करना पड़ा। ये आंसर होगा 12 रूट 2। लगभग वही निकाल सकते हैं आप, लगभग में ये आएगा 16.97 किलोमीटर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, जो कि है हमारा, एक साइकिल चालक उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलता है, फिर पूरब की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चलता है। पहले उसको चलाओ। कोई एक व्यक्ति है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, इसकी चाल क्या है? 10 किलोमीटर, समय कितना? 3 घंटे। तो वो दूरी कितनी तय करेगा? मैंने आपको बताया था दूरी निकालने के 4 गुना समय करते हैं 10 या 30। व्यक्ति दूरी तय करता है 30 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर की ओर उसको 30 किलोमीटर चलाओ, ये 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। और फिर पूरब की ओर 10 किलोमीटर उसकी चाल दी गई है, 4 घंटे दिए गए हैं, पूरब की ओर चलता है। तो इनकी जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 40। इनकी दूरी हो जाएगी 40। पूरब की ओर 40 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चलता है प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। अब अंतिम बिंदु क्या है? जहां पर हम हैं, वहां तक की जो दूरी है कितनी हो जाएगी? अब मैंने बताया था, हमें, आपको दिख रहा होगा, हमें करना है 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900 इक्वल टू, अब हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए सी का स्क्वायर 16 और 9 25 00 इक्वल टू ए सी। जब स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पर रूट आ जाएगा। आपको पता होगा 2500 का जो रूट होता है कितना होता है? 50। जो हमारा ए सी आगा 50 निकल कर आ गया। जो हमारी ये जो दूरी है ये कितनी है? 50। इसको दूसरे से लिखते हैं, ये नहीं, जो हमारी ये वाली दूरी हो जाएगी, ये हमारी दूरी हो जाएगी 50। ए सी जो है हमारी 50, ये 50 निकल के आ गई, जो इनके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, शैडो लेंथ मेथड, यानी ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कराए थे। आपको पता होना चाहिए, जो हमारा, ये हमारा ईस्ट है इधर, ये हमारा वेस्ट है। अब यहाँ पर जब सूर्य होता है, सूर्य किधर से उदय होता है? ईस्ट की तरफ से। हमारे यहाँ सूर्य है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, मानो ये कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है। जब इस सूर्य ईस्ट में होगा, इस व्यक्ति की परछाई किधर होगी? बताओ, कमेंट करो, इस व्यक्ति की परछाई किधर होगी? इस व्यक्ति की परछाई, इस व्यक्ति की जो परछाई होगी वेस्ट में होगी। सूर्य के हमेशा विपरीत, सूर्य के अपोजिट हमारी परछाई बनती है। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि सुबह के समय, जैसे जैसे समय बीतता है, सूर्योदय से दोपहर तक, सूर्योदय से दोपहर तक खड़े व्यक्ति की छाया की लंबाई और दिशा में क्या परिवर्तन होता है? सूर्योदय से दोपहर तक, सूर्योदय, सूर्योदय यहाँ होता है ईस्ट में, दोपहर होता है बीच में। यहाँ ये दोपहर है, यहाँ से यहाँ तक
पूछा उनने। जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, यहाँ पे जब सूर्योदय होगा, सूर्य हमारे ऊपर होगा, तो परछाई कहाँ होगी? परछाई हमारी बिल्कुल शून्य होगी, यानी जीरो होगी, नगण्य होगी हमारी परछाई। सूर्य हमारे ऊपर है, कोई व्यक्ति है, अब यहाँ सूर्य है, जो हमारी परछाई होगी, जो हमारी परछाई होगी, परछाई नगण्य होगी, शून्य होगी, मतलब बहुत ही कम होगी। खड़े व्यक्ति की छाया की लंबाई, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता जाएगा, खड़े व्यक्ति की छाया की लंबाई और दिशा में क्या परिवर्तन होगा? सूर्योदय से दोपहर तक, सूर्योदय ईस्ट में होता है, तो हम दोपहर में जाएंगे, यानी दोपहर तक जाएंगे तो छाया की लंबाई घटती जाएगी। आपको पता है जब सूर्योदय ईस्ट में होता है तो परछाई वेस्ट में होगी, मतलब बहुत बड़ी परछाई बनेगी। जैसे जब हम पास आते जाएंगे, दोपहर होता जाएगा, तो वो परछाई परछाई छोटी होती जाएगी। सबसे बड़ी जो ईस्ट में सूर्य उदय के बाद सबसे बड़ी परछाई वेस्ट में होती है। जब जैसे जैसे वो पास आते जाएगा, सूर्य पास आता जाएगा, तो परछाई छोटी होती जाएगी। जैसे सूर्य ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, तो परछाई जीरो हो जाएगी, यानी नगण्य हो जाएगी। और सूर्य यहाँ बोला है सूर्योदय से परछाई वेस्ट में होगी, यानी पश्चिम की ओर रहती है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्या कहा गया है? दोपहर 12 बजे जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर हो, एक खड़े व्यक्ति की छाया की लंबाई कैसी होगी? मैंने आपको बता दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब लास्ट क्वेश्चन में, जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, कि मैंने आपको बताया था कि ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर सूर्य है। यदि व्यक्ति के ऊपर सूर्य है तो इस व्यक्ति की छाया कैसी होगी? इन व्यक्ति की जो छाया होगी वो शून्य होगी, यानी नगण्य होगी। जो छाया होगी, छाया बिल्कुल नगण्य होगी, शून्य होगी, ना के बराबर होगी छाया। छाया होगी तो, लेकिन वो बिल्कुल, जब आप देखोगे सूर्य ऊपर है तो बिल्कुल देखने पर छाया दिखेगी आपको, लेकिन वो नगण्य होगी, नगण्य लगभग शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। दोपहर के बाद जैसे जैसे शाम होती है, दोपहर के बाद जैसे जैसे शाम होती है, अब मानो ये दोपहर है, दोपहर है, और यहाँ सूर्य निकलता है, यहाँ यहाँ शाम होती है, पश्चिम में, पश्चिम में शाम होती है। जैसे जैसे दोपहर के बाद जैसे जैसे शाम होती है, खड़े व्यक्ति की छाया किस दिशा में, खड़े व्यक्ति की छाया किस दिशा में? आपको मैंने बताया था कि जो छाया हमेशा सूर्य के अपोजिट चलती है। जब दोपहर में सूर्य यहाँ पर है, सूर्य दोपहर में यहाँ पर है, जब वो सूर्य यहाँ पर पहुंच जाएगा तो छाया कहाँ पहुंच जाएगी? छाया हमेशा सूर्य के विपरीत होती है, छाया यहाँ पहुंच जाएगी ईस्ट में, छाया जो हमारी पहुंच जाएगी ईस्ट में। छाया कहाँ पहुंच जाएगी? ईस्ट में, जो हमारा ईस्ट है। जैसे जैसे सूर्य शाम की तरफ बढ़ता जाएगा, पश्चिम की तरफ बढ़ता जाएगा, तो हमारी छाया ईस्ट की तरफ पहुंच जाएगी। खड़े व्यक्ति की छाया किस दिशा में तक कैसी बढ़ती जाती है? जो मैंने बताया था, सूर्य हमें शाम की तरह, सूर्य शाम के समय पश्चिम की दिशा की ओर होता है, तो छाया हमारी पूर्व दिशा में होगी। और जैसे जैसे शाम होती जाएगी, ऐसे ऐसी हमारी जो लंबाई है बढ़ती जाएगी। जो हमारी लंबाई सबसे कम होती है दोपहर के समय होती है, सूर्य शाम को यहाँ पश्चिम में होगा, और हमारी जो छाया पूरब में होगी, और लंबाई बढ़ती जाएगी हमारी। आपको समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये क्लास समझ आई तो अपना फीडबैक भी जरूर दें कि ये क्लास कैसी लगी, क्या कमी है। अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो अपना फीडबैक दें,
हम अपनी कमी सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।